मिडिल क्लास का गरीब लोगों का पैसा आखिर कहाँ ही नहीं मिलेगा। इसका कौन देखने वाला है? 7-8 महीने पहले ऑनलाइन कीजिए उसके बाद तो कोई कहाँ कुछ सुबगाहटे नहीं हो रहा है। अगर गवर्नमेंट से हम लोग अगर लोन लिए होते तो हो सकता है कि वो हमें अगर 10,000 हम लोग लिए होते उतना दिन में हम लोग जेल में चले जाते। मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूंगा और सरकार से भी विनम्र अनुरोध है कि हमारा सहारा इंडिया का पैसा वापस करा दें। अब सब्र का बांध टूट चुका है। सहारा इंडिया के खाता धारकों का बेहद नाराज हैं सरकार से लेकर के सहारा इंडिया के वरीय पदाधिकारियों तक से। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेड्स अप न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुमार कौशल। लेकिन मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूं बक्सर के कुछ खाता धारकों से। सुनिए उनकी नाराजगी का क्या आलम है। बहन का भी, मेरा भाई का भी, कम से कम सब मिलाकर के 10-12 लाख रुपया। कोई मिलने का मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई चांस नहीं। मोदी सरकार, अमित शाह जी एक नियम बनाए थे कि ऑनलाइन कीजिए। पहले का जो क्या आप मोबाइल नंबर दिए थे, क्या नंबर दिए, 20 वर्ष पहले कौन नंबर जानता है कि कौन क्या है। मेरे पास पासबुक है, मेरा नाम है, सहारा में मेरा नाम होगा। अगर पैसा है तो मेरा अकाउंट नंबर लिया जाए, उसमें हर पार्टी दिया जाए। मिडिल क्लास का गरीब लोगों का पैसा आखिर कहाँ ही नहीं मिलेगा। इसका कौन देखने वाला है? सरकार ही नहीं देखेगी। अगर कोई संस्था अगर लूटपाट करती है या भाग जाती है तो कौन देखेगा? जो मौजूदा सरकार रहेगी। ये सरकार सक्षम है, फिर भी इस पे ध्यान नहीं दे रही है। इस पे मिडिल क्लास एकदम मर रहा है। जो मर के 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया डेली जमा करता था एक भविष्य के लिए कि मेरा भविष्य होगा, और आ करके जब निकालने का हुआ तो ये इस काम पे डबल कर लीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, वो 20 वर्ष से करते जा रहे हैं। कहा गया कि 7-8 महीने पहले ऑनलाइन कीजिए उसके बाद तो कोई कहाँ कुछ सुबगाहटे नहीं हो रहा है। इसमें मेरे दीदी का पैसा था, उसमें 5-6 लाख रुपया उसकी बेटी की शादी के लिए कर्ज देना पड़ रहा है। कर्ज ली तब शादी हुआ है। बोल रहे हैं कि मेरा मूल पैसा ही वापस हो जाए, तो वो भी नहीं हो रहा है। कुछ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। समझने में क्या हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, किसको दोषी मानते हैं इसमें? दोषी तो सरकारी ना तो मानेंगे हम लोग जो 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया पर डे देने वाले इंसान तो किसको मानेंगे? हम लोग जैसे गरीब और छोटे दुकानदार के बारे में तो पूछेंगे तो सहारा इंडिया में पैसा हमारा फंसा हुआ है और हम लोग सरकार के आसरा में ही सहारा इंडिया में अपना 5-5 रुपया बोरा उठाते हैं तो उसमें जाके जमा करते थे डेली का डेली। आज वो हमारा पैसा फंसा हुआ है। मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूंगा और सरकार से भी विनम्र अनुरोध है कि हमारा सहारा इंडिया का पैसा वापस करा दें। इसके लिए हम सरकार और मीडिया बंधु दोनों का सदा जीवन भर आभारी रहेंगे। कितना पैसा फंसा हुआ है? सर, हमारा पैसा करीब 2.5 से 3 लाख रुपए फंसा हुआ है। अच्छा, तो इसके लिए क्या प्रयास किए आप? प्रयास सर, सरकार के द्वारा जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि आप इंटरनेट पर जाके साइबर कैफे में जाके KYC कराइए या जो भी डॉक्यूमेंट था हमने सबमिट करा चुका है, क्योंकि उसके बाद भी कोई भी पैसा अभी तक रिफंड नहीं आया है। बोला गया था कि पैसा कुछ लोगों को बटा है। सर, बटा होगा, लेकिन हमारे अगल बगल जितने भी सारे दुकानें, हमारी मार्केट में जितनी भी दुकानें, छोटे छोटे दुकानदार है, ठेला कुंचा, जितने भी दुकानदार है, अगर उनमें से किसी से भी पूछ लीजिए तो 1 रुपया अभी तक किसी को रिफंड नहीं मिला। अब हम लोग लगभग उम्मीद भी खो चुके हैं कि हम लोग का वो पैसा मिलेगा। अगर गवर्नमेंट से हम लोग अगर लोन लिए होते तो हो सकता है कि वो हमें अगर 10,000 हम लोग लिए होते उतना दिन में हम लोग जेल में चले जाते, उसका ऋण नहीं चुकाते तो। लेकिन हम लोग का पैसा बैंक में है और हम लोग को नहीं मिल रहा है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। हम लोग गरीब आदमी। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहेंगे कि हुजूर, ये बैंक में छोटे छोटे हम लोग का व्यवसायियों का पैसा है जो कि 10-10 रुपया, 5-5 रुपया करके बटोरा हुआ है। कम से कम इस पैसे को निकलवा दे, बहुत हम लोग का कल्याण हो जाएगा। इनमें ऐसे भी खाता धारक हैं जो खुद तो खाता खोले, खुद तो पैसा जमा करना शुरू किया ही सहारा इंडिया बैंक में, अपने रिश्तेदारों को भी जोड़ दिया। अपने रिश्तेदारों से भी उन लोगों ने पैसा जमा करवाना शुरू किया और जब मौका पड़ा पैसा नहीं मिला। ये लोग दर दर भटक रहे हैं। जहां भी बोला जाता है कि जाकर के ये फॉर्म भर दीजिए, ये जाकर के वहां पर फॉर्म भरते हैं, सारा कुछ फुलफिल करते हैं, लेकिन पैसा नहीं मिलता। अब ये लोग सरकार को कोस रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त का हद हो गया है। मैं तमाम खाता धारकों से सहारा इंडिया के अपील करता हूं कि आप लोग हेड्स अप न्यूज से जुड़िए, अपनी समस्याओं को हमसे साझा कीजिए। हम मुहिम को लगातार चलाते रहेंगे।
तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हेड्स अप न्यूज के साथ। हेड्स अप न्यूज को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी देते रहिए। धन्यवाद।